आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश की जनता को काफ़ी चिंतित किया है। लेकिन अधिक चिंता का विषय यह है कि क्या इतनी चिंताजनक घटनाएं हो जाने के बावजूद कुछ सुधार होगा। अभी तक की भारत सरकार की कार्रवाई से ऐसा लगता नहीं कि कुछ सुधरेगा। इसी चिंता ने हमें यह पत्र लिखने को मजबूर किया है। जनरल वीके सिंह ने आपको पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में सेना की खस्ता हालत पर चिंता जाहिर की। जो चिंताएं जनरल वीके सिंह ने अपनी चिट्ठी में जाहिर की, क्या वे सब सच हैं? उनका कहना है कि सेना के पास गोला बारूद तक नहीं है। हमारे जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं। अगर उन्हें लड़ने का पूरा सामान समय पर मुहैया नहीं कराया जाएगा तो वे देश की रक्षा कैसे करेंगे? हमारी सेना की ऐसी हालत कैसे हुई, देश यह जानना चाहता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत अपनी सुरक्षा पर खूब पैसा खर्च करता है। अपनी रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों में भारत 9वें स्थान पर है। दुनिया समझती है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। हर साल इस बजट में भारी वृद्धि होती है। 1996-97 में हमारे देश का रक्षा बजट लगभग 30,000 करोड़ था, जो 2001-02 में बढ़कर 62,000 करोड़ हो गया और जो 2010-11 में बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया। जब जब देश की रक्षा के लिए पैसा मांगा गया, कभी किसी ने मना नहीं किया। लोगों को तो लगता था कि हमारा सैन्य बल अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। तो जब हमारे सेना प्रमुख ये कहते हैं कि हमारी सेना की हालत खस्ता है और उसके पास गोला बारूद तक नहीं है, तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। इसमें से कितना पैसा भ्रष्टाचार की बेदी पर चढ़ जाता है। एक अखबार की खबर के मुताबिक 2003 से लेकर आज तक 5,000 करोड़ रुपए के टेट्रा ट्रक खरीदे गए, जिनमें 750 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा चुकी है। ये सब खबरें चिंता पैदा करती हैं। हथियारों के मामले में हमारा देश अभी तक आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाया? इस दिशा में सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए गए? इजराइल और चीन जैसे देश भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो भारत क्यों नहीं हो सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो शायद दलालों, नेताओं और अफसरों के कमीशन बंद हो जाएंगे? तो क्या यह सच नहीं कि भारत को आत्मनिर्भर होने में भ्रष्टाचार आड़े आ रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सेना के मनोबल को कमजोर करने और हमारी सेना प्रमुख की विश्वसनीयता को कम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर को प्रकाशित कर यह माहौल पैदा करने की कोशिश की जैसे जनरल वीके सिंह ने देश का तख्ता पलटने की कोशिश की हो। हमें खुशी है कि आपकी सरकार ने इसे सरासर निराधार बताया, लेकिन क्या केवल खबर का खंडन कर देना पर्याप्त है? आपने कहा कि यह खबर बकवास है, पर क्या इतनी बड़ी बकवास करने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या इसकी तह तक हमें नहीं जाना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर किसने छपवाई, इसके पीछे कौन था, किसने यह साजिश रची? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता के अंदर का कोई आदमी इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पीछे है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे? संडे गार्डियन अखबार के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर के पीछे आपके एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है। हालांकि उस मंत्री का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि इशारा देश के गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम की तरफ है। क्या यह सच है? अगर यह सच है तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। जिस देश का गृह मंत्री देश की सेना को कमज़ोर करने लगे, वह देश कितना सुरक्षित है? इसी खबर में आरोप है कि गृह मंत्री के पुत्र के हथियारों के दलालों से घनिष्ठ संबंध हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पीछे हथियारों के दलालों का हाथ है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पीछे हथियारों के दलालों का हाथ है। सच्चाई क्या है? ये सभी खबरें विचलित करने वाली हैं। अगर ये खबरें सच हैं
तो तुरंत बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर इंडियन एक्सप्रेस या संडे गार्डियन की खबरें झूठी हैं तो इन अखबारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्री A.K. एंटनी एक बहुत ही ईमानदार रक्षा मंत्री माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दलाल और भ्रष्टाचारी तत्व श्री एंटनी को हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं। क्या ये सच है? आखिर सच्चाई क्या है? ये सच्चाई कैसे पता चलेगी? कुछ अहम प्रश्न उठते हैं। देश इन प्रश्नों के जवाब चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के पीछे किसकी साजिश थी? उनका मकसद क्या था? क्या इसमें गृह मंत्री या किसी अन्य मंत्री का हाथ था? देश के सुरक्षा सौदों में किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है? सत्ता में बैठे कौन लोग या उनके रिश्तेदार उसमें शामिल हैं? इससे देश की सुरक्षा को किस तरह का खतरा है और इसे रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? क्या पिछले कुछ महीनों की घटनाएं हमारे ईमानदार सेना प्रमुख और ईमानदार रक्षा मंत्री के खिलाफ साजिश तो नहीं है? क्या इसमें रक्षा सौदों के दलालों का हाथ तो नहीं है? इन रक्षा सौदों के दलालों के सत्ता में किन किन लोगों के साथ संबंध हैं? हमें नहीं लगता कि आपके पास भी इन प्रश्नों के जवाब हैं। इन प्रश्नों के जवाब ढूंढे बिना कोई भी सार्थक प्रयास असंभव है। जब तक कोई निष्पक्ष और भरोसेमंद एजेंसी मामले की तहकीकात करके सच्चाई और समस्या की गहराई का पता नहीं लगाएगी, तब तक ईमानदारी से सुधार के प्रयास भी संभव नहीं होंगे। फिर से देश की सुरक्षा राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों की बलि चढ़ जाएगी। यह हमारे लिए अत्यधिक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से हमें आपको यह पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा। इन सब मामलों में अभी तक भारत सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की? अखबारों के मुताबिक सरकार ने केवल IB और CBI की जांच बिठाई है, पर इन जांचों से तो सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही निष्पक्ष एजेंसी नहीं हैं। इस मामले में गृह मंत्री या अन्य सत्ताधारी लोगों के शामिल होने की आशंका है। ऐसे आरोप हैं। भगवान करे ये सभी आरोप झूठे हों, पर अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो क्या आपको नहीं लगता कि IB और CBI ये जांच नहीं कर सकती? IB तो गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है। IB सीधे गृह मंत्री से आदेश लेती है। वह गृह मंत्री के खिलाफ कैसे जांच कर सकती है? CBI पर भी सरकार का सीधा नियंत्रण है। CBI में IPS अधिकारी काम करते हैं, जिन पर सीधे गृह मंत्री का नियंत्रण है। इसी वजह से उच्च पदों के भ्रष्टाचार को रोकने में CBI आज तक नाकाम रही है। पिछले कई दशकों में रक्षा सौदों के कई घोटाले सामने आए, लेकिन CBI किसी भी मामले में दोषियों को सजा दिलाने में असफल रही। ऐसा नहीं कि CBI सक्षम नहीं है, पर जब उच्च स्तर पर बैठे लोग सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो वो CBI को ईमानदारी से काम नहीं करने देते। क्योंकि CBI सीधे उन्हीं के नियंत्रण में होती है, CBI पर दबाव डालकर मामला रफा दफा करा दिया जाता है। बोफर्स मामले में राजनीतिक दबाव के तहत CBI ने मुख्य अभियुक्त क्वात्रोची के बैंक अकाउंट ही छोड़ दिए। इसी तरह से आज तक स्कॉर्पियन डील और ताबूत घोटालों में कोई नहीं पकड़ा गया। सेना में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, पर उनकी निष्पक्ष जांच नहीं होती। अगर पिछले घोटालों में दोषियों को कड़ी सजा दिलवाई गई होती तो शायद घोटालों पर अंकुश लग सकता था, लेकिन ऐसा हो इसकी हमारे देश में व्यवस्था ही नहीं है। हर कुछ वर्षों में रक्षा सौदों में घोटाले निकलते हैं, कुछ दिनों तक शोर शराबा होता है, मामला CBI को सौंप दिया जाता है, CBI पर सीधे आरोपियों का नियंत्रण होता है, जिसकी वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती और अंत में किसी को सजा नहीं मिलती। यह कहानी पिछले कुछ दशकों में कई बार दोहराई जा चुकी है और ऐसा लगता है कि यही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सेना, हमारे देश के रक्षा मंत्री और हमारे देश के सेना प्रमुख, इन सब के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है। इस साजिश की तहकीकात करने का काम फिर से CBI को सौंप दिया गया है। फिर से CBI नाकाम रहेगी और ये कहानी चलती रहेगी और देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराता रहेगा। अगर जांच एजेंसी पर या जांच पर आरोपियों का, दलालों का या भ्रष्ट लोगों का किसी तरह का भी प्रभाव होगा तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी और बिना सच्चाई जाने कभी समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपकी सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में की गई कार्रवाई से देश असंतुष्ट है। पिछले 44 साल से देश एक सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल की मांग कर रहा है। वो आपकी सरकार बनाना नहीं चाहती। अगर आज ऐसा लोकपाल होता तो
तो इस मामले की स्वतंत्र जांच हो सकती थी, लेकिन सशक्त लोकपाल बनाने की बजाय आपने एक अत्यधिक कमजोर लोकपाल बिल संसद में पेश किया। हद तो तब हो गई जब 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में संशोधन पारित करके सेना में हो रहे भ्रष्टाचार को लोकपाल के दायरे से हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अब क्या समाधान है? सीबीआई को तुरंत अविलंब सरकारी शिकंजे से स्वतंत्र किया जाए ताकि आरोपी, दलाल और भ्रष्ट लोग उसकी जांच को प्रभावित ना कर सकें। तभी सीबीआई इस साजिश पर से पर्दा उठा सकेगी। प्रधानमंत्री जी, हम भारत के लोग आपसे जानना चाहते हैं, क्या भारत और भारत के लोग आपके हाथों में सुरक्षित हैं? ये चिट्ठी अन्ना जी ने और बाकी लोगों ने प्रधानमंत्री को आज सुबह भेजी है। इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न हैं तो। अरविंद जी, इसमें आपने किस आधार पे, आप ऐसा लगता है कि पूरी तरह से रक्षा मंत्री के सपोर्ट में भी आके खड़े हुए हैं, तो रक्षा मंत्री और विवाद तो सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के बीच में ही है, तो दोनों में से कोई एक तो दोषी है ही, अगर दलालों वाली बात आती है। नहीं, विवाद रक्षा मंत्री और इनके बीच में नहीं है। देखिए, रक्षा मंत्री की जो अभी तक छवि है वो एक ईमानदार रक्षा मंत्री की अभी तक छवि है। अब इसके बावजूद भी रक्षा मंत्रालय में घोटाले चल रहे हैं, ये बात भी सही है। घोटालों के पीछे कौन है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि तहकीकात होने के बजाय सरकार के बीच में कुछ प्रभावी लोग ये साजिश रच रहे हैं कि कैसे सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री दोनों को गिराया जाए। ये जो साजिश रची गई, जो ये स्टोरी प्लांट करी गई कि जैसे आर्मी का कू होने वाला है, ये तो साफ अब जाहिर हो गया है कि एक साजिश थी। इस साजिश के पीछे कौन लोग थे, इसके भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 4 तारीख को यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में निकली। अब आप गृह मंत्री और शेखर गुप्ता से दोनों से पूछ सकते हैं कि 3 तारीख की शाम को क्या उन्होंने ओबेरॉय होटल में साथ में मिलकर खाना खाया कि नहीं खाया। दोनों से ये बात पूछी जानी चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन लोग थे। अभी कल या परसों करण थापर के शो में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने यह बोला कि सरकार के बीच का कोई आदमी इस साजिश के पीछे है, सरकार का कोई आदमी साजिश के पीछे है। अब किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है, किस तरह से ये किया गया, पूरी इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जांच आईबी और सीबीआई के द्वारा नहीं हो सकती। निष्पक्ष जांच जब शंका ये है कि इसमें गृह मंत्री इन्वॉल्व है। अरविंद, आपने कहा आईबी, प्रशांत जी भी वही बात कह रहे हैं कि आईबी और सीबीआई जांच नहीं कर सकती। हमारे देश में इनसे बड़ी एजेंसियां नहीं है जांच के लिए, तो जांच कौन करेगी? क्या रातों रात इसके लिए लोकपाल बनाया जाए? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जांच कौन करेगा। और ये कई दशकों से यही चल रहा है कि एक ही कहानी हो रही है, एक घोटाला निकलता है, शोर शराबा होता है, सीबीआई को जांच सौंप देते हैं। सीबीआई उन्हीं आरोपियों और भ्रष्टाचारियों के कब्जे की एजेंसी है, वो भ्रष्टाचारी सीबीआई की सारी जांच को खत्म कर देते हैं और किसी को सजा नहीं मिलती है। यानी जब तक आप एक निष्पक्ष एजेंसी नहीं बनाएंगे सीबीआई को, तब तक सच्चाई सामने आ ही नहीं सकती। जो प्रश्न है, जांच हो ही नहीं सकती। आप जांच के नाम पे एक नाटक कर रहे हैं। ये जांच कैसे होगी? जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं, ये एजेंसियां उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं, तो ये एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कैसे कर सकती हैं? और ये भी तो शंका है कि ये जो खबर शुरू करी गई, इसका जो सोर्स था ये भी आईबी थी कि आर्मी के यूनिट्स मूव कर रहे हैं वहां से और शायद कू का खतरा है। ये खबर किसने शुरू करी? शंका तो यही है कि ये खबर भी आईबी, इसके पीछे भी आईबी का हाथ था। तो उस पर अगर आईबी जांच करेगी तो क्या करेगी? तो आपकी मांग
एक निष्पक्ष तुरंत एजेंसी। लोकपाल आए या उसके बाद में कोई आप सीबीआई को कम से कम सीबीआई को तुरंत आप इंडिपेंडेंट बनाइए। नहीं, देखिए, भाई एक- आपने आज तक ना तो बोफर्स में कुछ निकला, ना स्कॉर्पियन डील में कुछ निकला, ना ताबूत घोटाले में कुछ निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलने वाला। तो कैन इट बी पॉसिबल इमीडिएटली? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। नहीं, ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री इस समय, ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं देश में, जैसे जूलियो रिबेरो जैसे हैं, रूबेरो हैं, बहुत ईमानदारों, बहुत काबिल हैं, प्रकाश सिंह हैं, प्रकाश सिंह हैं, इनकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रधानमंत्री बना दे इसके लिए और कहें कि ये जांच करेंगे, ठीक है। अरविंद जी, ये डिफेंस से ही रिलेटेड एक इशू है। एक आरटीआई में गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना जो मेजर डिफेंस परचेजेस होती हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए, ये लोग दुबई से, सिंगापुर से, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे छोटे देशों से दलालों के माध्यम से, जहाँ पे कोई डायरेक्ट इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ज़्यादातर हथियार उनसे खरीदे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट इसराइल के मैन्युफैक्चरर थे जहाँ पे भी। तो इसमें आप क्या कहेंगे, जो मिडिलमैन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है पूरी सारी डिफेंस डील्स में, इसमें क्या? थोड़ा सा आगे रहिए आप। बोफोर्स के बाद भारत सरकार ने ये घोषणा करी कि अब डिफेंस डील्स में कोई मिडिलमैन या कमीशन एजेंट नहीं हो सकता, और अगर कोई भी कंपनी को ये पाया गया कि उसने मिडिलमैन या कमीशन एजेंट को एम्प्लॉय किया है तो उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अभी किया है ब्लैकलिस्ट डिफेंस, अभी 1-2 को किया है, 2-4 को, 6 को किया है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं, हमारे पास तो ठोस दस्तावेज हैं। एक अभिषेक वर्मा नाम का व्यक्ति है जो कि स्कॉर्पियन डील में, जो कि एक कांग्रेस एमपी का बेटा है, स्कॉर्पियन डील में वो मिडिलमैन था। उसके पूरे दस्तावेज आउटलुक मैगजीन ने कम से कम 6 कवर स्टोरीज उस पर छापी। हम लोगों की एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में इस पर पेंडिंग है, जिसमें सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके बोल दिया कि हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ हमको पता ही नहीं लग रहा है इसके बारे में, जबकि इतने ठोस दस्तावेज उस पिटीशन में और आउटलुक मैगजीन के कवर स्टोरी पर दिए गए। अब वो अभिषेक वर्मा के खिलाफ एक उनके पार्टनर हैं न्यूयॉर्क में, गैंटन कंपनी अभिषेक वर्मा ने उसके साथ बनाई, सी एडमंड एलन, उसने लगातार चिट्ठियां लिखी हैं सीबीआई डायरेक्टर को, यूएस अथॉरिटीज को, कि अभिषेक वर्मा तरह तरह की इलीगल एक्टिविटीज पर ठोस दस्तावेज दिए हैं, सबूत दिए हैं, डिफेंस का मिडिलमैन है, कई डील्स इसने करी हैं हाल में। इसके बाद जबकि सरकार ने बोल दिया कि कोई मिडिलमैन नहीं हो सकते, लेकिन उसको हर तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हजारों करोड़ उसकी संपत्ति सामने आई है उसमें, जो कि बाहर स्विस बैंक्स, लिechtenstein, इधर उधर है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी भी केस में। इससे निष्कर्ष तो यही निकलेगा। इन पे एक्शन लेगा कौन? एक पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा, आपकी डिमांड इस वक्त इमीडिएटली सीबीआई को फ्री करने की है या इंडिपेंडेंट एजेंसी क्रिएट करने की? कोई कर दीजिए। नहीं, दोनों चीजें। देखिए, सीबीआई को अगर आज तुरंत फ्री भी कर दिया गया तो उसका इम्पैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो इस पर एकदम निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है कि किसने साजिश रची, ऐसी भयानक साजिश कि अपने सेना को, डिफेंस को कमजोर करने की, डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ को गिराने की। ऐसी साजिश का इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बननी चाहिए। अरविंद इधर से पीछे से। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ये खबर निराधार थी, रक्षा मंत्री भी इसको डिनाई कर चुके हैं। आपकी चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ है कि क्या आपके हाथों में देश सुरक्षित है? क्या प्रधानमंत्री पर से भरोसा आपका उठ गया है? क्या प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है आप? हम तो पूछना चाहते हैं कि बिना जांच क्या प्रधानमंत्री जी के पास इन सब प्रश्नों के जवाब हैं जो इस चिट्ठी में लिखे गए हैं? नहीं है। अगर कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जो अभी तक नहीं ऑर्डर की गई है, तो सच्चाई सामने नहीं आएगी, और अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी
तो प्रधानमंत्री जी भी कोई प्रयास नहीं कर पाएंगे, ठोस प्रयास नहीं कर पाएंगे, और जो साजिशें चल रही हैं वो साजिशें चलती रहेंगी, और देश की सुरक्षा को जो आज खतरा मंडराया है वो खतरा बना रहेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करेंगे तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? What you propose to do, because the PM usually ignores your letters. So that is up to him. No, It is. there is, you know, there have been precedents where he. I think they ignore. हाँ? ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि वो देश के नहीं, वो उनसे तो पूछा जाना चाहिए, पर आप बताइए अब आप आगे क्या करेंगे अगर कुछ और। इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, हम सामान्य जनता है जानना चाहते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक सामान्य जनता का संगठन है, वो अपने प्रधानमंत्री से 5-6 सवाल पूछ रहा है कि भाई हम कैसे सुरक्षित हैं, और देश की सुरक्षा से लेकर अंदर तक की सारी चीजें क्या भ्रष्टाचार की इतनी चपेट में कि हम किस प्रकार विश्वास करें देश की निष्पक्ष एजेंसियों पर, जिन्हें वो कहते हैं निष्पक्ष, कैसे विश्वास करें जो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इन बड़े घोटालों और षड्यंत्रों में सम्मिलित है।